एक ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स सबसे संवेदनशील दौर में है, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ चुका है। ईरान के साथ डील को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नेतन्याहू की वजह से अमेरिका ईरान डील खतरे में पड़ जाएगी। समझिए इस रिपोर्ट से। एक दिन पहले ये खबर कितनी सुकून भरी थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने के एमओयू पर दस्तखत कर रहे थे। तब पूरी दुनिया में इसका स्वागत हुआ। अरब से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह इसकी तारीफ हुई। कच्चे तेल की कीमतें घट गईं, दुनिया के शेयर मार्केट में सकारात्मकता दिखी। लेकिन इसी जंग में अमेरिका के पार्टनर इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये डील अपने देश के खिलाफ नजर आई। जिसे बीवी कहते थे ट्रंप, वो कैसे हो गया बागी। अगर आपको याद हो तो ये खबर पूरी दुनिया में सुर्खियों में थी कि डील से 2 हफ्ते पहले भी ट्रंप ने नेतन्याहू को हड़काया था कि लेबनान में बेकसूरों की हत्या बंद करें। ट्रंप ने नेतन्याहू को सनकी तक कह डाला था। लेकिन ईरान के साथ डील के आखिरी मौके तक नेतन्याहू के रवैये में कोई फर्क नहीं पड़ा। जंग पर अड़े नेतन्याहू, क्या फंस जाएगी डील? नेतन्याहू के इस रुख से ट्रंप और पूरी टीम नाराज है, इतनी कि हर बयान वो नेतन्याहू को उनकी औकात बता रहे हैं। आखिर 90 लाख की आबादी वाला देश जिसका अमेरिका को छोड़कर कोई दोस्त नहीं, वो आखिर किसके दम पर दुनिया के सुपर पावर के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा है? इस सवाल पर ईरान के नेता भी हैरान है, बल्कि यूं कहें कि वो नेतन्याहू के अड़ियल रवैये को संदेह की नजर से देख रहे हैं कि कहीं इसमें अमेरिका का कोई डबल गेम तो नहीं। तो क्या इसी संदेह की वजह से ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में जाने से मना कर दिया? स्विट्जरलैंड का एक खूबसूरत रिजॉर्ट दुनिया की एक बड़ी पीस डील का गवाह बनने वाला था। यहाँ सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में अमेरिका और ईरान के बीच नेतन्याहू की वजह से खलल पड़ी और 19 जून की सारी संभावनाएं संदेह के घेरे में खड़ी हो गईं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने चालाकी की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अगर दूसरा पक्ष बेईमानी करता है, समझौता तोड़ता है या जरूरत से ज्यादा मांगे रखता है तो हम दुश्मन को करारा जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। अमेरिका को युद्ध के दौरान एक बार जवाब मिल चुका है। अगर वे फिर वही रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें इससे भी कड़ा जवाब मिलेगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्विट्जरलैंड में ईरानी टीम के आमने सामने की फाइनल बातचीत करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना स्विट्जरलैंड का दौरा रद्द कर दिया। ईरान के साथ ये डील खटाई में पड़ती दिख रही है, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस पर टिप्पणी करने की बजाय दिखावा करने की सूझ रही है। वो डील के पेपर साइन करते हुए ऐसे दिख रहे हैं जैसे अमेरिका ईरान को उन्होंने ही मनाया है। इस वीडियो पर शहबाज खूब ट्रोल हो रहे हैं। शहबाज इस डील में कहीं नहीं है, इसकी तस्दीक हॉर्मुज में मौजूदा हालात से साफ है। डील से पहले साइन किए गए एमओयू के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने ईरान के बंदरगाहों की तरफ आने जाने वाले जहाजों पर रोक लगानी बंद कर दी। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत समंदर में मुस्तैद रहेंगे ताकि इस समझौते की हर शर्त पर नजर रखी जा सके। हॉर्मुज में पूरी तरह शांति है और तनाव भी कम है, लेकिन ये शांति पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल को खटक रही है। दरअसल इस शांति समझौते की एक अहम शर्त यह थी कि इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमले तुरंत रोकेगा। पीस डील पर दस्तखत होने के चंद घंटों बाद ही इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती का नया नक्शा जारी कर दिया और साफ कह दिया कि सैनिक पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, पीस डील के लागू होने के बाद भी इजराइल ने साउथ लेबनान पर हमला कर 3 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।